बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोशनल ईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है आपका, मैं एक ले लेता हूँ पहला, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, इसका मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू प्लेन, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक कॉइल ले ली PQRS, ये PQRS और ये V वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी लेंथ मैंने ले लिया L, ये मान लो डिस्टेंस क्या है X। अब देखो बेटा जब V वेलोसिटी से इसको आगे ले जाओगे तो क्या वेरिएबल होगा आपका X, ये X वेरिएबल होगा। हमने EMF में क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड EMF। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फ्लक्स। तो बेटा फ्लक्स देखेंगे क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, BA cos थीटा। ये थीटा एंगल क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पे देखेंगे एरिया वेक्टर, हमारा एरिया ऐसे, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट की तरफ हम एरिया वेक्टर भी ले सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमारा जो फ्लक्स होगा वो आ जाएगा BA cos 0, यानी मैक्सिमम। अब एरिया की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं, B लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारी लेंथ है इंटू X। अब फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, EMF इज इक्वल टू मॉड ऑफ d∅dt, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा देखिए B और L कांस्टेंट है, ये क्या हो गया dx/dt, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा VLB, ठीक है। ये सिंपली आपका EMF निकल के आ गया VLB। अब आइए बेटा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन, और दूसरा कौन सा हायर पोटेंशियल है, P या Q, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल देखने के लिए कौन सा पॉजिटिव है, इसको हम एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बेटा आपको क्या देखना है, B क्रॉस B की डायरेक्शन। B क्रॉस B की डायरेक्शन देखेंगे, जिधर आएगा उधर ही क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, B क्रॉस B की जिधर डायरेक्शन आएगी उधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं यही देख लेता हूँ कि किधर पॉजिटिव है। तो बेटा वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B यानी थंब किधर आया, ऊपर, मीन्स P साइड पॉजिटिव होगा। समझ में आया बेटा, क्या करना है, आपको हाथ रखना है जिधर वेलोसिटी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर ले आना है, या पाम को आपको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है। तो कि जिधर थंब आपका जाएगा वो थंब विल गिव द पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी P इज ऑफ हायर पोटेंशियल एंड Q इज ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे P हो गया हायर पोटेंशियल, Q का हो गया लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे आप कहें तो इसको VP माइनस VQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VLB, ठीक है। अब इसकी बैटरी अगर बनानी है तो बैटरी बेटा कैसे बनेगी, ये ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। इसका जो इक्विवेलेंट बैटरी होगा वो प्लस माइनस इस तरह से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अब हमको इसमें बताना करंट किधर फ्लो करेगी। तो करंट के लिए बेटा आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्या करना है, वहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए आप B को जब आगे ले जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा यानी हमको क्या काम करना है, फ्लक्स को घटाना है। तो फ्लक्स को घटाने के लिए मैंने कहा था किधर रखना है, कि आपको मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हमको मैग्नेटिक फील्ड बाहर लानी है, तो हम क्या करेंगे, अपना अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे और फिंगर को रोटेट कराएंगे। जिधर फिंगर आपकी रोटेट कर रही होगी उधर ही हमारा करंट आएगा। मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन इधर होगी Q से P, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q से P। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले देखना है हायर पोटेंशियल, उसके लिए आप B क्रॉस B निकालिए। V क्रॉस B, जिधर थंब जाएगा उधर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। या आप कह सकते हैं आपको वेलोसिटी की तरफ अपना हैंड रखना है, राइट हैंड, और आपके पाम को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक। जिधर थंब आएगा उधर देगा पॉजिटिव पोटेंशियल। इधर हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, ये लोअर, यानी ये हो गया हायर पोटेंशियल, और नीचे वाला क्या हो गया बेटा, लोअर पोटेंशियल। ये हायर, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल, ठीक। अब डायरेक्शन आप करंट की बात आई, तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमको क्या करना है, घटाना है। फ्लक्स को क्या करना है, हमको घटाना है। घटाने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से जनरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर को, अपने थंब को पहले जिधर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाना है घटाने के लिए उधर रख लेंगे, फिर फिंगर जिधर जाएगी उधर आपका इंड्यूस करंट ऐसे जा रही, देखिए तो इंड्यूस करंट ऐसे हो जाएगी, इसमें इस तरह से आपकी इंड्यूस करंट चली जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है बेटा, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक। अब दूसरा हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके। अब जैसे ये तो आपका आ गया, NCERT में भी दिया हुआ है,
इसमें देखिए, अब इसके अंदर जब आपने देखा तो यहाँ पे आपको निकालना क्या होता है, पावर, फोर्स। अब जैसे यहाँ पे फोर्स हमको निकालना है, ठीक है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे लगेगा IVL, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होने लगेगी तो IVL लगेगा। अब अगर उसका रेजिस्टेंस R था जो कंडक्टर था, तो हमने I की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, VLV/R इंटू V इंटू L। तो फोर्स बेटा सिंपली क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा B²L²B/R। ये हो जाएगा फोर्स, जो भी आपका कंडक्टर था ऐसे से जो आपने बनाया था अभी, ये PQ पे जो फोर्स है आपका, इस पे जो वेलोसिटी जाएगी तो फोर्स जो लगेगा B²L²B/R। अगर हम कहें पावर, तो पावर यहाँ पे बेटा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी हम देखें FB है, फोर्स उस पर लग रहा है ये, तो यानी क्या आ जाएगा B²L²R इंटू V, दैट इज B²L²V²/R। तो ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस पे फोर्स आ गया, ये पावर आ गई, ठीक है। अब फोर्स आ गया तो बेटा इसको मैकेनिक्स में हम बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इसको हम डिस्टेंस के टर्म में चेंज करें। डिस्टेंस के टर्म में चेंज करना होगा, फोर्स को हम क्या लिखेंगे, V इंटू M इंटू V dV/dx, M इंटू V dV/dx। यहाँ से आप इंटीग्रेट करके किसके टर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको डिस्टेंस के, कितनी डिस्टेंस जाने पे आपका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इससे निकल जाएगा, ठीक है। टाइम के टर्म में चलना है, यहाँ पे dV/dt कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, जैसे हम मान लिया कहें, इसको ज़रा हम जनरलाइज करें BLV को। अगर हम BLV को जनरलाइज करते हैं, ठीक है, हमने क्या ले किया, जनरलाइज फॉर्म ऑफ मोशनल EMF, ठीक। यहाँ पे देखिए ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो यहाँ पे देखिए बेटा पार्सली क्या आएगा, पॉजिटिव, अभी आपने देखा था, इधर क्या है नेगेटिव, अगर ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ आया नेगेटिव, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। दो फोर्स कैसे लगेंगे आपके, एक तो लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा EE, और ये हो जाएगा QVV, QV क्रॉस V, क्या लगेगा, V क्रॉस V के डायरेक्शन में। दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल। जब इक्वल होंगे तभी ये बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि हमारा मैकेनिकल के अपोजिट आता है इलेक्ट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे E, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही कट गया, यानी E इज इक्वल टू क्या मिला, V क्रॉस V, दैट इज यहाँ पे इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो क्या मिली, V क्रॉस V, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा बेटा, पहले अगर आप ध्यान दें कि E इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी हम चाहें तो -dV इक्वल टू लिख सकते हैं E.dr। चूँकि हमारा ये नेगेटिव ही आता है तो E हम यानी इसको कह सकते हैं डेल्टा V पोटेंशियल, ठीक। अब E इंटू dr, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए E.dr है, यानी E हमारा क्या है यहाँ पे, V क्रॉस V, ऊपर अगर देखें तो क्या है, V क्रॉस V डॉट L वेक्टर। यहाँ पे L क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो L है आपका, L वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगर हमको EMF निकालना होगा, अब जैसे इसी के लिए मैं देखूं, इस कंडक्टर के लिए V वेलोसिटी जा रहा है, तो बेटा देखें V क्रॉस V, V इधर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किधर आएगा, V क्रॉस V, इधर ऊपर की तरफ आएगा, V क्रॉस V, पाम इधर है तो थंब ऊपर है, यानी इसका तो जो V क्रॉस V वेक्टर आया, V क्रॉस V, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और DL एलिमेंट इधर आया, और DL एलिमेंट भी इसी पे होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, यानी V क्रॉस B डॉट L अगर वेक्टर हम करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी इसके पैरेलल, तो यहाँ पे हम V हो गया मैक्सिमम, V क्रॉस B क्या हो जाएगा, VV साइन थीटा, VV साइन 90, यानी ये मैक्सिमम हो गया VV इंटू L से हमारा एंगल कितना बनना है, यहाँ पे 0 डिग्री, यानी VVL cos 0, तो वही निकल के आया बेटा, नहीं आया VVL, यानी VLB ही हमारा EMF यहाँ निकल के आ गया, ठीक। पोटेंशियल देखने के लिए वही V क्रॉस B, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये जनरलाइज इक्वेशन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसको हम समझते हैं, दूसरा अगर हम लेके देखें, सिंपल सा है, इसमें बेटा कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत आप लोगों को बहुत कठिन तरीके से बताया जाता है। सिंपली देख लीजिए,
जैसे मान लिया हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये बी है, और हम क्या कर रहे हैं, कोई कंडक्टर है ऐसे, इसको v वेलोसिटी से इधर ले जा रहे हैं। अब देखिए v और b एक डायरेक्शन में हो गया बेटा, यहाँ वेलोसिटी, तो v क्रॉस b हमारा EMF क्या है, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ b क्रॉस b देखिए, b और b दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, इसका मतलब यहाँ पे हमें जनरेट क्या होगा, जीरो। यहाँ पे b क्रॉस b इनके बीच का एंगल क्या हो गया, आपका b और b के बीच का एंगल देखिए जीरो है, तो b क्रॉस b होगा b साइन जीरो, ये हो जाएगा b साइन जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b a b साइन थीटा होता है, तो ये जीरो आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया जनरेट, जीरो। ऐसे ही मैं अगर दूसरा प्रॉब्लम कोई ले लूँ, ऐसे है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और आप इस कंडक्टर को ऐसे नहीं जाके ऐसे ले जा रहे हैं v वेलोसिटी से, ये कंडक्टर है ऐसे, इसको हम v वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए b क्रॉस b, देखिए b ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड b क्रॉस b ऐसे आया, मतलब अंदर की तरफ आया, b क्रॉस b, यहाँ पे b क्रॉस b डॉट एल वेक्टर। अब b क्रॉस b देखें अगर बेटा, v इधर है आपका ऊपर, हाथ किया इधर b मतलब अंदर की तरफ हो गया आपका क्या, b क्रॉस b, और l वेक्टर हमारा इस पे होगा, l वेक्टर हमारा इस पे होगा, तो l वेक्टर जब इस पे है, ये अंदर आया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, दोनों l और इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 90। जब 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब दो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो होता है जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर, l और ये v क्रॉस b दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो भी जीरो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जनरेट हो रहा है, कहाँ पे नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा इसका सिंपल सा इस्तेमाल हम और कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, हमने क्या लिया, एक ये ऐसे आपका है, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनवर्ट टू प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा जो कंडक्टर है ये है, ये हमारा कंडक्टर है कोई, ठीक है, ये P है, ये Q है। हम कहें कि आपको Vp माइनस Vq की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इसकी वेलोसिटी मान लिया हमने ले लिया हमारी इधर की तरफ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, इधर, किस वेलोसिटी से, 37 डिग्री पे, इसकी v वेलोसिटी है इसके 37 डिग्री इधर की तरफ, ठीक। अब 37 डिग्री इधर की तरफ है बेटा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो b क्रॉस b देखेंगे, हमने b की तरफ उंगली रखा, ये b, इसका मतलब ये हमारा हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अगर पी क्यू का बैटरी बनाए तो इधर P ये Q ऐसे बनेगा, ठीक। ये तो बात हमको समझ में आ गई। अब हमको देखना है कि इसके अंदर कितना EMF आएगा, तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, EMF अभी हमने पढ़ा v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, ठीक है, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर। अब देखिए ज़रा, हमारा v क्रॉस b की डायरेक्शन देखें अगर, तो v क्रॉस b इधर की तरफ आया, मतलब इस v के परपेंडिकुलर कहीं आएगी, इस v के परपेंडिकुलर ऐसे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर आपको समझ में नहीं आता क्रॉस प्रोडक्ट तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पढ़ा है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन इधर आ गई, अब ये डायरेक्शन आ गई। अब बेटा dl वेक्टर हम फ्री है, मान लिया l वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, l वेक्टर इस पर ले लेंगे, लेंथ l वेक्टर हमने ले लिया ऐसे। अब l और इसके बीच का एंगल हमको देखना है, किसके, v क्रॉस v वेक्टर, ये जो हमारा आया है, ये आया v क्रॉस v वेक्टर, उसकी डायरेक्शन आई इधर। अब इसके और इसके बीच का एंगल देखना है, इसका एंगल देखना चाहें तो बेटा ये 37, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी तो आपका टोटल 180, तो यानी ये आ जाएगा 53, ये कितना आ गया 53 डिग्री, ये 90 है, ये 37 है, तो इसको भी 90 सम होना चाहिए, तो ये 53 आ गया। यानी हमारा देखिए v क्रॉस b तो मैक्सिमम है, v साइन 90 डॉट l है। अब ये हमारा हो गया v इंटू एल इंटू कॉस 53। अब इस ट्रायंगल को तो आपको बहुत ही दिमाग में बैठाए रखना है, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ हो जाएगा 37, यहाँ हो जाएगा 53, यानी cos 53 अगर आप देखें तो क्या है, cos 53 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, यानी हो गया 3/5 VL, ठीक है, EMF आ गया। अब Vp माइनस Vq बताना था, P हमारा हायर पोटेंशियल है, Q लोअर पोटेंशियल, तो ये आपका ये पॉजिटिव में आएगा। अगर कह देता Vq माइनस Vp तो निगेटिव में आ जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह क्वेश्चन आए तो, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्या आ गया, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई। अब ये बेटा कंडक्टर आपका ना होके सेमी रिंग के फॉर्म में ऐसे है, ठीक है बेटा। कैसे, ये रिंग है जिसका रेडियस क्या है हमारा आर रेडियस का सेमी सर्किल है। अब इसको हम v वेलोसिटी सपोज ऊपर ले जा रहे हैं, v वेलोसिटी से कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो अब बेटा देखिए v की तरफ हमको अपना हाथ रखना है, v, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गई बाहर, तो हमको लाना है पाम उसकी तरफ, v क्रॉस b, या क्रॉस करें तो फिंगर इधर ले या पाम उधर करिए, जो आपको आसानी पड़े। तो आप इधर साइड पॉजिटिव, मीन्स इधर साइड कहीं आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। अब बेटा यहाँ पे ये वाली लेंथ नहीं ली जाएगी, वहाँ पे जो आपने देखा EMF क्या है, v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। l इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अगर मैं कह दूँ इसको a, इसको कह दूँ b, तो यहाँ a है पॉजिटिव, b है नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2r। इस वाली लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं, क्या होगा 2r को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा v क्रॉस b, हमने किया v इधर, v ऊपर है, क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे किया क्रॉस, मतलब इधर की तरफ आया, ठीक है, इधर की तरफ आया। अब हमारा v क्रॉस b वेक्टर किधर आया, इधर, v क्रॉस b वेक्टर हमारा इधर आ गया, ये v क्रॉस b वेक्टर हो गया, ये v क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन। और dl बेटा कहाँ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ यही है, इस पर हमने dl ले लिया, l वेक्टर इधर होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, 0। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आ गया 0। इट मीन्स यहाँ EMF क्या हो जाएगा, v साइन 90, ठीक है, डॉट l, यानी l को हटा दें, l cos 0 लिख दें, तो हमारा EMF निकल के क्या आया, VBL। और ये L यहाँ पे हमारा क्या है, 2R, L हमारा क्या है 2R, तो EMF क्या आ जाएगा, VB2R, यानी ये आ जाएगा EMF इक्वल टू 2VVR। ये EMF जनरेट होगा आपका, ये EMF आ गया, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। करंट किधर फ्लो करेगी, इधर की तरफ उल्टी, करंट किधर जाएगी, B2A करंट जाएगी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। समझ गए बेटा। इसकी बैटरी बनाए अगर हम तो ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है, V क्रॉस B करने पर। तो आपको बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा मोशनल EMF। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस कहीं पे आए तो। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, बोर्ड में इन सबका तो कोई बहुत खास मतलब है नहीं। अब देखिए, जैसे मान लिया एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी दी गई है, और यहाँ पे एक रिंग है ऐसे, ये कॉइल सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स करके ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, इसको ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करा रहे हैं, सपोज ऐसे, ठीक, यहाँ से इस तरह से रोटेट करा रहे हैं। अब रोटेशन के समय ये देखो बेटा, जब इसको ऐसे घुमाओगे तो इसके अंदर जाएगा, यानी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। तो सबसे पहले हमको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स बेटा क्या होता है, BA। अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो कॉस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, यानी मैक्सिमम फ्लक्स आपका आ गया VA। अब हमारी बात आई एरिया समझने की, ठीक है। मान लिया इसको मैंने थीटा एंगल रोटेट कराया। जब थीटा रोटेट कराओगे बेटा, तो इधर मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, इसका कितना पार्ट, इसको जब ऐसे रोटेट कराएंगे तो कितना एंगल, मान लो इसका इतना पार्ट ऐसे अंदर गया, ये थीटा पे इतना पार्ट तो अंदर जाएगा पहले, थीटा मान लो कोई भी टाइम है, जनरल टी टाइम में इसका थीटा पार्ट अंदर गया, इसको आपने ऐसे बना लीजिए, थोड़ा डॉट ऐसे रोटेट कराया आपने, ये ऐसे कुछ आएगी, यहाँ पे ये इतना पार्ट तो अंदर गया। अब ये एरिया हमको देखना है, तो अगर ये एंगल यहाँ पे गया है थीटा बेटा, तो थीटा एंगल को अगर हम देखें तो क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। थीटा आप पढ़ते हैं आर्क अपान रेडियस, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क, हमारा ये चीज़ है, ठीक है, आर्क लेंथ हमारी ये चीज़ है बेटा। अब ये छोटा है तो इसको क्या मान सकते हैं, एज ए छोटा सा ट्रायंगल मान सकते हैं। तो हाफ, तो एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, थीटा हो गया आपका यहाँ पे आर्क इंटू रेडियस। आर्क हमारी आर्क लेंथ मान लो, यहाँ पे कुछ भी आर्क है और रेडियस क्या आ गया है, तो आर्क क्या हो गया बेटा, आर थीटा, क्या हो गया, आर थीटा, ठीक। अब इसको अगर हम छोटा ट्रायंगल मान ले, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं, तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो गया, हाफ बेस है हमारा आर इंटू हाइट क्या हो जाएगा, आर थीटा, यानी एरिया यहाँ पे जनरली निकल के आएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया के जगह पे हम रख देंगे B इंटू
एरिया जब हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा फाई। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा हमारा क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, यहाँ रख दें तो फ्लक्स हमारा क्या आ गया, 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया फ्लक्स। सिंस ईएमएफ बराबर क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। चूँकि देखिए पहले यहाँ तो कोई फ्लक्स नहीं है, जीरो फ्लक्स है, जब इसके अंदर जाएगा तो तब तो फ्लक्स आएगी, यानी पहले हमारा फ्लक्स जीरो था, बाद में हमारा ये हो गया। ठीक, तो हमारा हो गया 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा इंटू टी माइनस 0 अपॉन टी। टी क्या हो गया, कट गया, यानी ईएमएफ आपका निकल गया 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा, यानी 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा आपका। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए बेटा, पहले तो ये ऐसे पूरी अंदर जाएगी, पूरा वालों घूमने में इसका टाइम कितना लग रहा है, टी। तो आधी कॉइल है तो t/2 टाइम में जाएगी, तो t/2 में इसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम चेंज। मैक्सिमम फ्लक्स चेंज मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, मतलब इसको अगर ग्राफ से बनाना चाहें तो ये हम कहेंगे टाइम t/2, फिर t, फिर क्या हो जाएगा 3t/2, ऐसे आगे बढ़ता है। तो पहले हमारा क्या है, मैक्सिमम, वो कितना है 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, निगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका जाएगा तो निगेटिव में इधर, क्योंकि जब बाहर आएगी एक बार इसके अंदर का मैक्सिमम होगा, फिर ये बाहर निकलेगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी निगेटिव में। इसका ग्राफ आएगा ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा ऊपर, फिर ऐसे, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हैं, अगर हाफ कॉइल है इस तरह से रोटेट हो जाए। ठीक, अगला हम देखते हैं दूसरा, आपको मैं सभी टाइप के बता दे रहा हूँ, इससे बाहर का आपका कहीं नहीं पूछा जाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम ले लें, सपोज हम ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी है, ये और हमने एक सर्कुलर कॉइल ले ली। ठीक, इसको v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, v वेलोसिटी से हमने नाम दे लिया, इसको a दे लिया, इसको b ये कह दिया, c ये कह दिया, d। अब मान लिया आपसे पूछा जाए v a माइनस बी वी की वैल्यू बताइए, b c माइनस बी डी की वैल्यू बताइए, और अगला पूछ लिया जाए v b माइनस बी डी की वैल्यू बताइए। ठीक, अब देखिए जरा बेटा, अगर और यहाँ पे नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ बेटा देखो, ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, ना तो इसका एरिया चेंज हो रहा है, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है ना, तो इसके अंदर नेट ईएमएफ इंड्यूस तो जीरो हो जाएगा आपका। कैसे जीरो होगा वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम सी डी के क्रॉस देखें, तो सी डी से देखिए ये वाला भी वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो वी क्रॉस वी करें तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर क्या हो गया, निगेटिव, यानी एक बैटरी आपकी हाफ कॉइल से बन गई इधर कितना, ऐसे ये बन गया सी डी। ठीक है, दूसरा आप देखें इधर वाली हाफ कॉइल, ये भी वेलोसिटी से इधर ही जा रही है, इसका भी पॉजिटिव ऊपर ही आएगा, यानी इधर भी पॉजिटिव आ गया, ये ऐसे बने, कुछ इस तरह से बन के आया। तो सी डी के क्रॉस देखें, दोनों क्या है, अपोजिट बैटरी, यानी ये भी क्या आ जाएगा आपका जीरो, बी एल बी इधर से तो बी एल बी इधर से, दोनों क्या हो गया, दोनों ने कैंसिल कर दिया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब आइए बी डी पे बेटा, तो वी डी को अगर ध्यान से देखें, ये है वी डी आपका, ये, तो वी डी को देखें तो अब इसको हम अलग थोड़ा लेके जाते हैं, इसको अलग लेके जाइए तो इसको समझिए ऐसे। वी डी में देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही तो होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही चल रहा है, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया डी। अब इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ बी है। ठीक, अब इधर की तरफ बी अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये क्या है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो ये बनाएगा 45 डिग्री एंगल, ये बना रहा है 45 डिग्री, यानी प्लेन से यहाँ बना रहा है 45, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल हो गया 45। अब देखिए अगर बेटा ध्यान से, तो वी वेलोसिटी इधर है, अब बी क्रॉस बी हमारा इधर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट इधर है ऊपर, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल तो नीचे आएगा, ये डी पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे आ गया, निगेटिव ऊपर आया, करंट इधर जाएगी बी से डी की तरफ। अब देखिए वी इधर है, क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर यानी इधर ऐसे जा रही। ठीक, अब देखिए बी क्रॉस वी वेक्टर किधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर वी के, यानी वी के परपेंडिकुलर को हमारा इस तरह से आ जाएगा, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया वी क्रॉस वी वेक्टर। क्या आया, वी क्रॉस वी वेक्टर। हमारा ईएमएफ बेटा क्या होता है, वी क्रॉस वी डॉट एल।
अब बी वी परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम हो जाएगा वी वी, अभी आप पीछे देखे तो साइन 90। अब डॉट प्रोडक्ट है एल से, अब एल से यानी एल हमने इस पे ऐसे मान सकते हैं, इस पे हमने एल ऐसे ले लिया, तो एल से एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 आएगा क्योंकि 90 है, तो वी वी एल कॉस 45 है रूट, तो यानी आ जाएगा बी एल बी 1/√2, कितना आ गया 1/√2। अब एल बेटा यहाँ पे देखो ये चीज़ है, ये अगर आपका आर है, ये आर है तो क्या हो जाएगा r√2 पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा r√2, तो एल की जगह पे हम क्या रखेंगे v r√2 इंटू वी इंटू 1/√2, ये √2 कट गया तो कितना आया बेटा b/r(b), ये अब कितना b/r(b), हमसे पूछा है b माइनस बी डी। अब चूंकि देखा b हमारा जो है वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो b माइनस बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस b/r(b), ठीक है। ये आपको बहुत मुश्किल तरीके इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो आप इसको इतना समझ गए होंगे, इस तरह से हम मोशनल ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम थे। एक टाइप की प्रॉब्लम और है, अगर इसको हम मान लीजिए एक्सिस के अबाउट किस में रोटेट कराएं, मैग्नेटिक फील्ड में ही, ठीक है। मोशनल ईएमएफ किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हमारी कॉइल है, इसको एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं। तो देखिए बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा जनरली क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं d∅/dt, तो क्या आ जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। अब E इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस d∅/dt, ठीक है। तो ये EMF क्या आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, ये बी ए ओमेगा आ गया आपका इसके अंदर, इस तरह से रोटेट कराया जा रहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि जैसे मान लिया हमने क्या ले लिया, एक रॉड ले ली, हमने एक रॉड कंसीडर की और रॉड का एक एंड को क्या कर दिया फिक्स, और फिक्स करके उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है। जैसे मान लो एक साइकिल का रिम है, आपका साइकिल का रिम है बेटा, उसमें कई सारी मेटालिक स्पोक्स होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएं, ठीक है। जैसे मान लिया हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको भूल जाइए, ये हमारा हो गया रिम, एक कंडक्टर हमने ऐसा लिया और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया और इसको हम क्या करा रहे हैं रोटेट करा रहे हैं। अब इस कंडक्टर को ऐसे ऐसे स्पेस पे रोटेट करा रहे हैं, कुछ देर बाद ये कंडक्टर यहाँ पहुँचेगा ऐसे, ठीक है, तो यानी इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, किधर होगी इधर हो गया वेलोसिटी। तो v क्रॉस p देखिए बेटा, तो अंदर हो गया, यानी ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल, ये इनिशियली इधर की तरफ तो चलना शुरू करेगी, इसका पार्टिकल इधर ही तो होगा BLB ऐसे, ठीक, v क्रॉस b, ठीक। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट क्या ले लें dx, क्या ले लें स्मॉल एलिमेंट dx, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, v उधर की तरफ। तो EMF के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा VLB, हमने क्या पढ़ा VLB, हम रख देंगे, यानी V हमारा वही है, V को ऐसे रखा और L की जगह पे क्या हो गया dx, ठीक है। EMF सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है R ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी इस रॉड की लेंथ क्या है L, रॉड की लेंथ L है, तो EMF हो जाएगा हमारा यहाँ पे x लेंथ मान लें, dx कहाँ पे है x लेंथ पे, तो क्या हो गया आपका ये B, ये R की जगह पे x ओमेगा dx। अब क्या करेंगे, ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया स्मॉल EMF, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रल DE हो गया, ये B ओमेगा बाहर, इंटीग्रल हो गया x dx, ठीक। ये कहाँ जाना है 0 से L, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ तक L है। अब ये क्या आ गया बेटा B 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, यानी EMF कितना जनरेट होगा B ओमेगा L स्क्वायर, यानी हर पॉइंट क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल होगा, और हर जगह का पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए इसको हम A कह दें, B कह दें, C कह दें, D कह दें, तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD, ये सब क्या होगा आपका, ये आपका 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर रेडियस इसकी लेंथ L है तो क्या आ जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। इसके अंदर ये बहुत पूछा जाता है बेटा, जैसे पूछा जाता है कि आपका एक रिम है साइकिल का, इसमें स्पोक्स ऐसे लगी होती हैं, है ना, अगर आप ध्यान से देखें स्पोक्स ऐसे लगी होंगी, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, इसके अंदर स्पोक्स हैं। ठीक, अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है तो पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए सेंटर और इसके अक्रॉस, सेंटर और इसके अक्रॉस। इसको जब रोटेट कराते हैं बेटा तो जो एक तीली के क्रॉस आएगा वो सभी तीली, क्योंकि सारी तीलियाँ कैसी हैं, पैरेलल कनेक्टेड है, आपने देखा ना, इसको चाहे जहाँ पे ले जाएं। इसी तरह डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर डिस्क ले लें पूरा तो डिस्क में बेटा हम ऐसे ऐसे रॉड कई सारे कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और पूरी रॉड के लिए तो उसके लिए भी क्या आएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। सेम फार्मूला डिस्क के लिए चाहे इसके लिए, पोटेंशियल सेंटर और सरकमफ्रेंस यानी उसके आउटर रिंग के अबाउट क्या हो जाएगा आपका, यही आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब ये था बेटा। अब देखिए आ गया हमारा सेल्फ इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इसके बाद, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which it opposes any change of current in it। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी करंट के चेंज को अपोज करता है। जैसे मान लिया आपकी एक कॉइल है, इसमें करंट आप चेंज करा रहे हैं, करंट को घटा या बढ़ा रहे हैं, तो ये इसकी एक अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इसका अपोज करेगा। अब कैसे अपोज करेगा, अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस करके। कैसे करता है, अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस करके। तो यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस होता है एन फाई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होगा, करंट के। जितना ज़्यादा करंट घटाओगे या बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ्लक्स इसमें, अपोजिट फ्लक्स इसमें आएगा। अब एन फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू आई। एल यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक, इसकी यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी हो जाएगी हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर। ठीक है, एल की यूनिट क्या होगी, हेनरी या वेबर पर एम्पियर कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, तो ये आपको इतनी बात समझ में आएगी, एन फाई इक्वल टू क्या होगा, एल आई। अब चूंकि हमने फैराडे लॉ में क्या पढ़ा है कि जो हमारा ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस d∅dt। क्या होता है, माइनस d∅dt। तो अगर इसके अंदर देखें कितना ईएमएफ आ रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन में कितना ईएमएफ अपोजिट जनरेट करेगा। ये क्या करता है आपका, इसके अंदर जब करंट चेंज होती है बेटा तो ये अपोजिट ईएमएफ ई जनरेट करेगा। तो वो ई कितना आएगा, देखिए फाई, एन फाई हमने कितना देख लिया बेटा, एल इंटू आई। क्या कर दें हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, n इंटू d∅dt इक्वल टू आ जाएगा एल कांस्टेंट है, di/dt हो गया। ठीक, ये हमारा क्या ईएमएफ होता है, माइनस एन d∅dt। आप फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रख दें तो ईएमएफ क्या होगा, माइनस एल di/dt। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, यानी ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल, ये हो गया I2 माइनस I1/ΔT। ये बेसिकली फार्मूला निकल के आया, मीन्स इसके अंदर यहाँ जो आएगा माइनस LdI/dt आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका अंदर ये। अब हमको L यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर L को डेफिनेशन ऑफ L, ठीक, तो क्या होगा, अगर हम di/dt को 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू माइनस C। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अपोजिंग EMF induced in coil when rate of change of current is unity। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो जाए तो अपोजिंग ईएमएफ के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एल। इसकी यूनिट आप देख चुके, हेनरी या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसकी अगर डायमेंशन निकालने के लिए कह जाए, अगर आपको कह दे इसकी डायमेंशन निकालिए, ठीक है, तो अगर आप यहीं से ध्यान से देखें तो ईएमएफ हमारा बेटा क्या आया, माइनस LdI/dt। ईएमएफ हमारा क्या आया, माइनस LdI/dt। और ईएमएफ इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, W/Q। डायमेंशन के हिसाब से अगर देखें तो ये हो गया हमारा L, ये ऊपर हो गया करंट I, नीचे हो गया आपका T। ठीक है, टाइम। अब यहाँ से देखें बेटा तो वर्क होता है आपका mL2T-2, चार्ज हो गया AT। ठीक है, इधर हो गया आपका L इंटू एरिया A टाइम का T। ठीक, एक T ने T को मार दिया तो L, ये A नीचे आया तो L क्या हो जाएगा बेटा, mL2
T-2 A-2, ये आ जाएगा इसका डायमेंशन L की। ठीक है, आपसे बहुत पूछा जाता है डायमेंशन, ये आपको समझ। अब कहीं पे आ जाए बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। अगर L की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, ऑफ सोलेनॉइड है हमारे। ठीक, सोलेनॉइड से आप परिचित हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आइए देखिए यहाँ पे बेटा देखेंगे बाय सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है कि N इंटू फाई, जो इसके अंदर फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा? L इंटू आई के। ठीक, अब यहाँ पे देखें बेटा अगर फ्लक्स, तो फ्लक्स मैक्सिमम क्या होगा? BA, और कॉस यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि हर एक रिंग का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? ऐसे। ठीक है, अंदर ऐसे होती है, तो BA cos 0 हो गया। अब यहाँ पे हम रख दें अगर यहाँ पे, तो N इंटू V इंटू A इक्वल टू क्या होगा? L इंटू आई। अब B अगर यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होता है? म्यू नॉट N इंटू आई। क्या होता है? म्यू नॉट N इंटू आई। तो यहाँ रखा जाएगा N इंटू क्या हो गया? म्यू नॉट N इंटू आई हो गया। इसके अब एरिया हमारा क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस क्या है? हमारा R है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? L इंटू आई। आई ने आई को मार दिया, तो L इज इक्वल टू निकल के आया म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n इंटू पाई आर स्क्वायर। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको यानी कैपिटल N बाई L लिख सकते हैं हम। तो यानी L का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात आई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, इस इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमको निकालना आ गया। ठीक है, इंडक्टर पढ़ लिया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक, इसको देखें बेटा, तो सिंस EMF इक्वल टू क्या होता है? माइनस L DI बाई DT। ठीक है, देयरफॉर अप्लाइड EMF अप्लाइड हो जाएगा प्लस L DI बाई DT। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो dV इक्वल टू क्या होगा? dW बाई Q। ठीक है, dW बाई Q पोटेंशियल हमारा होता है dW, ये होता है आपका dW बाई dQ। ठीक है, यानी हमारा Q इंटू dV होगा। हमारे पास EMF है L DI बाई DT। ठीक है, देखिए ज़रा, V हमारा पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल होता है वर्क पान चार्ज, Q हो जाएगा I बाई T। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? DI L इंटू DI बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू DT। E इज क्या हो जाएगा? dW बाई DT। L DI इक्वल टू ये हो जाएगा dW बाई DT और dW बाई DQ। ठीक है, इंटू ये क्या हो गया? DT। अब यहाँ से देखें, अगर हम dW इक्वेट करें बेटा, तो क्या आ जाएगा? dQ बाई dt इंटू L इंटू DI। ठीक, अब dQ बाई dt क्या होता है? करंट। तो dW हमारा निकल के क्या आएगा? LI DI अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L कांस्टेंट है, इंटीग्रल I DI, यानी W आ गया आपका 1/2 LI स्क्वायर। कितना आ गया? 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पावर इक्वल टू VI। ठीक है, पावर होता है dW बाई dt। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख के कर सकते हैं, हमने ऐसे कर दिया, आपको तरीका कोई दिक्कत नहीं है। तो LI DI हो गया बेटा, ये आ गया हाफ LI स्क्वायर, यानी एनर्जी आ गई आपकी इसके अंदर कितनी? हाफ LI स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा एक चीज़ बहुत पूछा जाता है, एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पे बहुत आपसे एग्जाम में आएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अगर देखें बेटा यहाँ पे ध्यान से, तो हमारा एनर्जी जो आई है
वो है हाफ LI²। अगर ध्यान से देखें तो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N इंटू आई। यहाँ से अगर I की वैल्यू देखें तो क्या होगा, BY म्यू नॉट इंटू N, म्यू नॉट इंटू N। और L को देखें तो L अभी हम निकाल चुके हैं, म्यू नॉट N², ठीक है, अपॉन L इंटू एरिया πr², ठीक, या कह सकते हैं इसको एरिया लिख दीजिए, यहाँ पे रख दें यहाँ पे। तो क्या मिला, हाफ L की जगह पे रखा म्यू नॉट N² बाई L इंटू A, और I की जगह पे हमने रख दिया B² बाई म्यू² N²। अब ये छोटा n बड़ा n को एक जैसे लाना पड़ेगा, तो हाफ म्यू नॉट, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखते हैं स्मॉल n² इंटू L² इंटू A इंटू V² बाई म्यू नॉट स्क्वायर इंटू N²। N² ने इसको मार दिया, ठीक है, और एक म्यू नॉट ने म्यू नॉट को मार दिया, ठीक। तो ये एक और एक यहाँ नीचे L भी था, एक L ने L को मार दिया, तो क्या आया, हाफ B² बाई म्यू नॉट एरिया इंटू लेंथ, या एनर्जी। एरिया इंटू लेंथ होता वॉल्यूम, तो बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी U बराबर आ जाएगा 1/2 B² बाई म्यू नॉट, क्योंकि इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने सीखा, क्या कि एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ LI², और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी है आपका 1/2 B² बाई म्यू नॉट। आपका MCQ पेपर होना है, ये न्यूमेरिकल फार्मूले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और AC जनरेटर, ठीक है। थैंक यू।